किया गया, मेरे खिलाफ बड़े अपशब्द कहे गए, फिर हमने उनका वीडियो डाल दिया आपके सामने, तब कोई जवाब नहीं मिलता। उन्होंने भारत के लोकतंत्र का अपमान विदेशी धरती पर पहली बार नहीं किया है, हमेशा करते हैं, और उनको वोट नहीं मिलता। अभी आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में हारे, नागालैंड में हारे, मेघालय में हारे, मिजोरम में हारे, तो फिर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। तो द पीपल डोंट वोट फॉर यू मिस्टर राहुल गांधी, डोंट ब्लेम द पीपल ऑफ इंडिया, डोंट कर्स द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। न भारत की जनता का अपमान करें, न देश के लोकतंत्र को पर विलाप करें, यह हम कहना चाहते हैं। अब बताइए उन्होंने क्या क्या कहा। नफरत के बीज बोएंगे। राहुल गांधी विदेश गए तो नफरत के बीज तो बोएंगे ही बोएंगे। लंदन में क्या कह गए, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राष्ट्र नहीं है। तो राष्ट्र की समझदारी राहुल को कितना आपको पता ही है। ये तो बिल्कुल माओइस्ट थिंकिंग है ना, कि भारत कोई देश नहीं है, एक राज्यों का समूह है जिसको संवैधानिक दबाव में एक रखा गया है। अब बाकी मैंने कह दिया, भारत के लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, भारत की आवाज दबा दी गई है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, कश्मीर एक बहुत ही हिंसक राज्य है, जबकि वहां हिंसा कम हुई है, वो तिरंगा फहरा करके आए। पुलवामा हमले को उन्होंने लंदन मार्च में कहा कि वो कार धमाका था, कार धमाका, शहीदों का अपमान किया उन्होंने। फिर कहा विपक्षी नेताओं के फोन पर पेगासस लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन तो दे दीजिए आप, तो देने की हिम्मत नहीं हुई। और चीन की तारीफ तो उन्होंने किया, आपने देखा ही, चीन सद्भावना बड़ा देश है। 22 में क्या कहा था लंदन में, देश में मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया है, चिंगारी की जरूरत है। और कहा मतलब क्या क्या मैं बोल के, भारतीय विदेश सेवा की आलोचना उन्होंने किया। और क्या कहा, 2021 में सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी भी चुनाव जीतते थे। तो राहुल गांधी वही तरीका अपना ले अगर उनको यही परेशानी है तब। और जहां तक गाली पढ़ने का सवाल है, तो आज तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है उनका उनके पार्टी के नेताओं का। मैं बदूनी से कहूंगा इसको रिलीज कर दें आप लोग के लिए। क्या क्या कहा, अभी जो उनके राजस्थान के प्रभारी सुखविंदर रंधावा हैं, उन्होंने पीएम मोदी पर क्या कहा कि उनको खत्म करने की बात कही। जयराम रमेश तो पीएम की तुलना हिटलर स्टालिन से करते ही रहते हैं। शायद कांग्रेस पार्टी के गुणी कम्युनिकेशन इंचार्ज को हिटलर स्टालिन से बहुत प्रेम है? और सुरजेवाला साहब ने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पवन खेड़ा जी ने उनके पिता का अपमान किया। और किसने किसने क्या कहा, मैं तब सारा कुछ मेरे पास है, कुछ तो इतने शर्मनाक हैं कि मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता, क्षमा करिएगा। तो आप फ्री गाली पढ़ेंगे, आप देश की सेना का अपमान करेंगे, आप देश के शहीदों की शहादत का मजाक बनाएंगे, आप भारत के राष्ट्रभक्ति राष्ट्र शक्ति का अपमान करेंगे, आप देश की जनता के वोट का अपमान करेंगे, आप देश की जनता के जनमत का अपमान करेंगे और कहेंगे हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। ऐसा कैसे चलेगा? याद है ना, राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ा था, याद है कि नहीं? आप लोग भूल गए ना? सबके आपके सामने पड़ा था, इट इज नॉनसेंस। तो जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह की सरकार ने कैबिनेट में पास किया, उसको उन्होंने फाड़कर फेंक दिया था। तो देश को कमजोर करना, देश को बदनाम करना और नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ भद्दी से भद्दी गाली समान आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। इसलिए मैंने सब विस्तार से कहा। लेकिन अब ये हाइट हो रहा है कि अब वो न्यायपालिका पर भी टिप्पणी कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी जी, अगर आप गाली पढ़ेंगे तो कानून तो काम करेगा ना, कि वो भी नहीं करेगा? आप आलोचना करिए, लेकिन क्या सारे मोदी चोर हैं? दिस इज
क्लियरली डिफेमेटरी। तो आपको कानून का रास्ता दिया गया, आप वहां पेश हुए, आपने सफाई दी, आपकी सफाई कोर्ट को कन्विंस नहीं हो सकी, और अगर इस तरह से बोलेंगे तो और समस्या में पड़ेंगे आप। तो आरएसएस के बारे में कितने कितने बातें बोलते रहते हैं, आपको मालूम ही है। मैं अपने मीडिया सेल को कहूंगा कि एक बार जरा काउंटिंग कराया जाए कि राहुल गांधी के खिलाफ कितना डिफेमेशन केस चल रहा है देश भर में। आप लोग भी देखते हैं, जाके उनको बिल लेना पड़ता है। तो राहुल गांधी जी, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। राहुल गांधी जी डेमोक्रेसी